यूपीएससी सीडीएस 2026 में पूछे गए स्टैटिक्स का बहुत मज़ेदार सवाल। आपसे कहा गया है संख्याएं 59, 53, 51, 43, 36 और ये संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी गई हैं और उनकी माध्यिका 25 है। तो आपको x का मान बताना है, x का मान क्या होंगे। क्लियर मेरे दोस्त। देखिए कभी यदि माध्यिका का सवाल आता है तो सबसे पहले हम करते हैं कि ये जो हमें संख्याएं दी गई हैं उन्हें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। अब देखिए संख्याएं ऑलरेडी हमें अवरोही क्रम में दी गई हैं। स्टेप नंबर 2 होता है कि ये संख्याएं कितनी हैं। तो सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो संख्याएं दी गई है मेरे दोस्त ये 12। तो यहाँ से n की वैल्यू होगी 12। सही है। तो माध्यिका हो गई मेरे दोस्त, देखिए n क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है 12। तो माध्यिका होगी मेरे दोस्त n/2 मतलब 6वां पद प्लस n/2 प्लस 1 तो 6 और 1 7वां पद बटे 2। तो माध्यिका होगी 6ठा पद प्लस 7वां पद बटे 2। माध्यिका दी गई है आपको 25 बराबर 6ठा पद है 8x प्लस 1 और 7वां पद है मेरे दोस्त x² प्लस 1। क्लियर है, बटे 2। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ के आ गया x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 50। 50 उधर ले गए तो ये हो गया x² प्लस 8x माइनस 48 बराबर 0। 48 के ऐसे फैक्टर करने जो कि 8 बन जाए। तो 12 चौक 48 तो x² प्लस 12x माइनस 4x माइनस 48 बराबर 0। तो x प्लस 12 और यहाँ से आ गया x माइनस 4। तो x के दो मान आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एक तो -12 और 4। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, -12 4 नहीं, आंसर बी सी नहीं होगा, -12 4 नहीं होगा। देखिए यदि हम x की वैल्यू -12 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। यदि मैंने x की वैल्यू -12 रखी तो -12 गुणा 8 -96 प्लस 1 तो ये हो गया -95। यह यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू -12 रखूंगा तो 12 गुणा 12 144, भाई पॉजिटिव हो जाएगा, 144 और 1 145। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि संख्या अवरोही क्रम में लिखी गई 36 से छोटा हो गया -95 फिर उससे बड़ा आ जाए। तो यहाँ से क्या होगा, -12 नहीं होगा हमारा आंसर। एक्स की वैल्यू अब 4 रख के देखिए आप। एक्स की वैल्यू यदि हम 4 रखते हैं मेरे दोस्त तो 8 चौक 32 और 1 33 और 4 चौक 16 और 1 17। तो ये सभी संख्या अवरोही क्रम में हो गई। तो x का मान होगा ओनली 4, ऑप्शन नंबर बी।